ब्रह्मचर्य का मार्ग चुनना और उस पर दृढ़ता से चलना आज के समय में एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकता है, क्योंकि आधुनिक जीवन शैली में विभिन्न प्रलोभन, भौतिक इच्छाएं और मानसिक अस्थिरता व्यक्ति को अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्यों से भटका सकती है। फिर भी यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें जीवन में आंतरिक शांति, संतुलन और दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाता है। ब्रह्मचर्य केवल काम वासनाओं से दूर रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण जीवन शैली को नियंत्रित और अनुशासित करने की कला है। यह एक साधना है जिसमें आत्मसंयम, ध्यान और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ब्रह्मचर्य शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्मा और चर्य। ब्रह्मा का अर्थ होता है परमात्मा या ब्रह्मांड की शक्ति, और चर्य का अर्थ होता है आचरण या जीवन जीने का तरीका। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का अर्थ है ऐसा जीवन जीना जो हमें ब्रह्मा, परमात्मा के निकट ले जाए। यह शुद्धता और संयम का जीवन है, जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखता है और उच्च आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनी ऊर्जा को संचित करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति न केवल मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली होता है, बल्कि वह अपने जीवन में एक स्पष्ट दिशा और उद्देश्य पाता है। यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करता है। उसकी मानसिक स्पष्टता, शारीरिक शक्ति और आध्यात्मिक शांति बढ़ती है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है। हम ब्रह्मचर्य के महत्व को एक सरल और प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। यह कहानी न केवल ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों को सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सही समय पर लिए गए निर्णय जीवन में कितने बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। यह कहानी एक युवक अर्जुन की है, जो विवाह के 9 साल बाद अपने पिता से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रेरित होता है। अर्जुन एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके विवाह के 9 साल हो चुके थे और वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भली भांति निभा रहा था। उसकी पत्नी गर्भवती थी और वे अपने पहले बच्चे के आने का इंतजार कर रहे थे। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता से प्रदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा व्यक्त की। उसके मन में एक बड़ा सपना था। वह एक सफल व्यापारी बनना चाहता था और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देना चाहता था। उसके पिता ने उसकी इच्छा को समझते हुए उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, अपनी गर्भवती पत्नी की देखभाल मैं और तेरी माँ करेंगे। तू निश्चिंत होकर व्यापार करने जा। पिता का आशीर्वाद पाकर अर्जुन ने अपने परिवार को छोड़ा और प्रदेश की ओर रवाना हो गया। उसने ठान लिया था कि वह अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को साकार करेगा। अर्जुन ने प्रदेश पहुंचकर व्यापार की शुरुआत छोटे पैमाने पर की। वह दिन रात मेहनत करता था और ईमानदारी से अपना काम करता था। उसकी निष्ठा और परिश्रम के कारण उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ ही वर्षों में अर्जुन एक सफल व्यापारी बन गया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी और अब वह एक प्रसिद्ध सेठ बन चुका था। उसके पास धन, यश और समाज में प्रतिष्ठा सब कुछ था। लेकिन इस सफलता की यात्रा में 8 साल बीत गए। इन 8 वर्षों में अर्जुन ने न तो अपनी पत्नी को देखा था और न ही अपने माता पिता से मुलाकात की थी। उसने अपना सारा ध्यान व्यापार पर केंद्रित कर दिया था। अब 8 साल बाद जब उसका व्यापार स्थिर हो गया था और उसे अपने प्रयासों से संतुष्टि मिलने लगी, तो अर्जुन को अपने घर की याद आने लगी। उसने सोचा कि अब उसे अपने परिवार के पास लौट जाना चाहिए। अर्जुन ने अपनी पत्नी को पत्र लिखकर अपने आने की सूचना दी। उसने लिखा, प्रिय पत्नी, मैं अब घर लौट रहा हूँ। मुझे कई साल हो गए तुमसे दूर रहते हुए। मेरे मन में तुम्हारे और अपने परिवार के प्रति बहुत स्नेह है और अब मैं तुमसे मिलकर अपने जीवन को फिर से नई दिशा देना चाहता हूँ। अर्जुन ने ट्रेन की टिकट बुक करवाई और घर लौटने के लिए रवाना हो गया। ट्रेन में यात्रा के दौरान अर्जुन की मुलाकात एक उदास व्यक्ति से हुई। वह व्यक्ति बहुत ही निराश और चिंता से भरा हुआ था। अर्जुन ने उससे पूछा, भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारी इस दशा का कारण क्या है? उस व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं इस देश में ज्ञान के सूत्र बेचने आया था, लेकिन यहाँ कोई उसकी कद्र नहीं करता। लोग धन कमाने के पीछे पड़े हुए हैं,
लेकिन सच्चा ज्ञान खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। यह सुनकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि जिस देश में उसने खुद बहुत धन कमाया है वही उसकी कर्मभूमि है। उसने मन में विचार किया कि यदि इस व्यक्ति का ज्ञान सच्चा है तो उसे अवश्य खरीदना चाहिए। अर्जुन ने उस व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हारे ज्ञान के सूत्र खरीदना चाहता हूँ, बताओ इसके लिए तुम्हें कितनी कीमत चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 50 स्वर्ण मुद्राएं है। अर्जुन को यह सौदा बहुत महंगा लगा। उसने सोचा, क्या एक ज्ञान सूत्र के लिए 50 स्वर्ण मुद्राएं देना सही होगा? लेकिन कर्मभूमि का सम्मान रखने के लिए उसने निर्णय लिया कि वह यह सूत्र अवश्य खरीदेगा। उसने 50 स्वर्ण मुद्राएं उस व्यक्ति को दी और पहला ज्ञान सूत्र प्राप्त किया। कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। अर्जुन ने इस सूत्र को अपनी किताब में लिख लिया और अपनी यात्रा जारी रखी। कई दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन रात के समय अपने नगर पहुंचा। नगर के द्वार पर पहुंचते ही उसका मन आनंदित हो उठा। उसने सोचा, इतने सालों बाद घर लौटा हूँ, क्यों न बिना किसी को बताए चुपके से अपनी पत्नी के पास जाकर उसे सरप्राइज दूं। वह मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। यह सोचकर अर्जुन ने अपने घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा किया और धीरे से सीधे अपनी पत्नी के कक्ष में प्रवेश किया। जब अर्जुन ने कक्ष में कदम रखा तो उसकी आंखों के सामने का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। पलंग पर उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। यह दृश्य देखकर अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सोचा, मैं परदेश में दिन रात मेहनत करता रहा और यहाँ मेरी पत्नी किसी और के साथ है। गुस्से में आकर उसने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। अर्जुन ने मन में सोचा, आज मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने मेरे विश्वास को तोड़ा है। लेकिन जैसे ही अर्जुन तलवार से वार करने वाला था, उसे अचानक उस ज्ञान सूत्र की याद आई जिसे उसने 50 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा था। कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। यह सूत्र याद आते ही अर्जुन ने तलवार पीछे खींच ली और 2 मिनट रुककर सोचने का फैसला किया। जैसे ही अर्जुन सोचने के लिए रुका, तलवार गलती से एक बर्तन से टकरा गई और बर्तन गिरकर आवाज करने लगा। बर्तन की आवाज सुनते ही उसकी पत्नी की नींद खुल गई। उसने अर्जुन को देखा और खुशी से चिल्लाई, स्वामी, आप आ गए। इतने वर्षों से मैं आपकी राह देख रही थी। आपके बिना मेरा जीवन सूना हो गया था। अर्जुन अब भी पलंग पर सोए युवक को देखकर क्रोधित था। उसने पत्नी से पूछा, यह युवक कौन है? क्या यह वही है जिसके लिए तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा? उसकी पत्नी ने आश्चर्य से कहा, स्वामी, यह हमारा बेटा है। आपने इसे इतने वर्षों तक नहीं देखा, इसलिए पहचान नहीं पाए। इतने में पत्नी ने उस युवक को उठाकर कहा, बेटा उठो, देखो तुम्हारे पिता आ गए हैं। युवक उठकर अर्जुन के चरणों में झुक गया और प्रणाम किया। जैसे ही उसने प्रणाम किया, उसकी पगड़ी उसके सिर से गिर गई और उसके लंबे बाल खुलकर बिखर गए। अर्जुन यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी पत्नी ने बताया, स्वामी, यह हमारा बेटा नहीं बल्कि बेटी है। आपने इसे नहीं देखा था, इसलिए नहीं पहचान पाए। मैंने इसे आपकी अनुपस्थिति में लड़के के रूप में पाला ताकि कोई इसे नुकसान न पहुंचा सके। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और अपनी पत्नी और बेटी को गले लगा लिया। अर्जुन को उस क्षण में एहसास हुआ कि यदि उसने उस ज्ञान सूत्र का पालन नहीं किया होता तो आज उसके जीवन में एक बड़ा अनर्थ हो सकता था। उसने मन ही मन सोचा, वास्तव में वह ज्ञान सूत्र अमूल्य था। मैं धन कमाने में सफल हुआ हूँ, लेकिन अगर मेरे जीवन में यह एक सूत्र न होता तो शायद आज मेरा परिवार बर्बाद हो जाता। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि क्रोध या आवेग के क्षणों में धैर्य और संयम से काम लेना अत्यंत आवश्यक है। जब भी हम किसी कठिन या अप्रत्याशित परिस्थिति का सामना करते हैं तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले हमें कुछ समय रुककर सोचने की आवश्यकता होती है। यह सोचने का समय हमें सही दिशा में निर्णय लेने में सहायता करता है। ब्रह्मचर्य का पालन भी इसी प्रकार है। जीवन में कई बार हमें वासनाओं और इच्छाओं का सामना करना पड़ता है। अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय ठहर कर सोचें तो हम सही निर्णय ले सकते हैं। ब्रह्मचर्य केवल काम वासनाओं से बचने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक समग्र जीवन शैली है
जो हमें अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर ले जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के उपाय। अब सवाल यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए। इसके लिए निम्नलिखित उपाय सहायक हो सकते हैं। नंबर 1, बड़ा लक्ष्य बनाएं। जीवन में एक बड़ा और महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाना